मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक आज होने वाली है और ये बैठक कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पुलिस पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज ये बैठक बुलाई गई है। पटना के पीरबहोर थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा। हजारों की संख्या में भीड़ पीरबहोर थाने में जमी रही और जमकर हंगामा होता रहा। पूरे मामले की शुरुआत अशोक राजपथ पर पुलिसकर्मियों के पीछे जाने के बाद हुई। पुलिसकर्मियों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था और उसके बाद वार्ड पार्षद अफसर अहमद थाने पर पहुंचे। पुलिस का कहना यह था कि इन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किए और बदतमीजी की। उसके बाद इनको थाने में बिठाया गया। इसके बाद हंगामा और ज्यादा हो गया। अशफर अहमद पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे हैं। हंगामा बढ़ता देख रात पूर्व एमएलसी भी थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों से बातचीत की। वार्ड पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया गया है। गरका प्रखंड के मीरपुर जुआरा पंचायत के टहल टोला गांव के निवासी संतोष राय के पुत्र 32 वर्षीय रंजीत कुमार एवं उनकी पत्नी 28 वर्षीय सुनीता देवी की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना अर्धरात्रि की बताई जा रही है। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों सो रहे थे, तभी बिजली का तार टूटकर उनके बीच गिर गया, जिससे करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी घर वालों को लगभग 1 बजे के करीब चली। इस घटना से पूरे इलाके के लोग अचंभित हैं। इस घटना की जानकारी पाते ही गड़खा थाना पुलिस एवं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना के वीवीआईपी प्रतिबंधित इलाके में एक व्यक्ति ने विषैला पदार्थ खाया है। मौके पर पहुंची सचिवालय थाने की पुलिस ने व्यक्ति को पीएमसीएच में भर्ती कराया। किसी से मिलने व्यक्ति आया था, परिजन को जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर बताया ये भी जा रहा है कि ये व्यक्ति मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के बक्सी बिघा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कासमा थानाध्यक्ष राजगिरी प्रसाद मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया के मारड़ दक्षिणी पंचायत की मुखिया मुस्तरी बेगम के 2 बेटे समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है। पहले से घात लगाए बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें मुखिया के 2 बेटे और एक उनका समर्थक घायल हो गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति ने बताया कि पुरानी रंजिश में गांव के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बगा के रामनगर में प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व समर्थकों ने आपस में हंगामा शुरू कर दिया। प्रखंड अध्यक्ष के लिए आरजेडी के 2 उम्मीदवार वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र यादव और अशोक यादव आमने सामने। प्रखंड अध्यक्ष के लिए वोटिंग शुरू होने वाली थी। इस बीच एक उम्मीदवार के समर्थकों में तीखी बहस शुरू हो गई। हंगामे को देखते हुए चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। बगा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रबंधन शहरी क्षेत्र में लगे उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर हटवाने का काम शुरू कर दिया। डीसीएलआर नीरज कुमार दास के निर्देश पर ईओ ऋषिकेश अवस्थी ने अपने कर्मियों के साथ नगर में भ्रमण कर पोस्टर हटवाया। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की जानकारी लोगों को दी। औरंगाबाद के रफीगंज में 9 सितंबर 2002 को हुई भीषण रेल हादसे के 20 साल हो गए। रेलवे हादसे की 20वीं बरसी पर रेल कर्मियों और समाजसेवियों ने कैंडल जलाकर रेलवे पटरी पर पूजा अर्चना की और मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि 9 सितंबर 2002 की रात 10 बजे रफीगंज के धाबा नदी पुल पर भुवनेश्वर राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में लगभग 140 यात्रियों की मौत हो गई थी। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर नारायणी नदी तट पर 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार डी आनंद, संगीत आनंद संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्षा अंजू देवी समेत कई लोग शामिल हुए। आचार्य पंडित उदयभान चतुर्वेदी ने कहा कि पावन पूर्णिमा तिथि को नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि कुछ काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले ही सभी से मुलाकात हो चुकी है, सभी एकजुट रहेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र राज्य में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश करे। विजय चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि समग्र शिक्षा अभियान में 8030 करोड़ की जगह केंद्र सरकार ने सिर्फ 3550 करोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैन सरकार वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश में लगी है, लेकिन हम अपने वित्तीय संसाधन से आवश्यक खर्चों को पूरा करने में लगे हैं।
सीएम नीतीश ने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि सभी लोगों से मुलाकात हुई है, अन्य पार्टियों से भी बातचीत चल रही है, सभी पार्टियों को लगा है कि एक साथ होना चाहिए। तो वहीं विपक्ष द्वारा बिहार में जंगल राज बताने पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर कहा कि सभी विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ गई है। नीरज ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ साथ तेलंगाना और दक्षिण बिहार के कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और एक बड़ी बैठक जल्द आने वाले समय में होगी। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस और विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दलों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि तमाम क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को देखना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष कैसे एकजुट होगा, यह सोचने का विषय है। अमित शाह के दौरे पर विरोध पर भड़ गए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने पलटवार करते हुए कहा कि पोल खुल जाएगी, इसलिए लोग अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। आज पुणे समेत पूरे देश में श्रद्धापूर्वक पूजा मनाया गया। इस मौके पर शीतला मंदिर समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना करने में जुटी रही। बता दें कि शुक्रवार को दूध में भगवान अनंत का मंथन कर लोगों ने अपने बाहों में अनंत बांधा। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान अनंत का भी अवतरण हुआ था, तभी से अनंत पूजा मनाने की प्रथा चली आ रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से सुशील मोदी ने मुलाकात की। उनकी मुलाकात विजय सिन्हा के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चलती रही। पटना में अशोक राजपथ के डेंटल कॉलेज के नजदीक पीरबहोर थाने की पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और गिरफ्तार 2 युवकों को छुड़ा ले गए। बताया जा रहा है कि पुलिस हेम प्लाजा में छापेमारी कर लौट रही थी। इसी दौरान पटना न्यू मार्केट के नजदीक 4 लोग बैठे थे जो पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगे। 2 युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। दोनों युवकों को लेकर पुलिस लौट रही थी तो डेंटल कॉलेज के पास अचानक कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। किसी तरीके से पुलिसकर्मियों को वहां से निकाला गया। फिलहाल पीएमसीएच में पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है। थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अररिया समरनालय परिसर में जिला गीत निर्माता संघ की ओर से अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। अररिया जिला ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद आलम की अध्यक्षता में हुआ धरना कार्यक्रम अखिल भारतीय एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर किया गया। नवादा में एसपी एक्शन में है। 5 पुलिस पदाधिकारियों को हाजत में बंद किया गया। निर्धारित केस डिस्पोजल का लक्ष्य नहीं पूरा करने पर एसपी गौरव मंगला ने नगर थाने में तैनात 5 पुलिस पदाधिकारियों को घंटों हाजत में बंद किया। सुपौल में एक विक्षिप्त युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 33,000 वोल्ट के बिजली के तार के खंभे पर चढ़ गया और बिजली के तारों पर घंटों झूलता और नौटंकी करता रहा। गनीमत थी कि उस वक्त बिजली काट दी गई थी, वरना दुर्घटना हो सकती थी। यह हाई वोल्टेज नौटंकी ड्रामा शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक चली, जिसके चलते इलाके में घंटों बिजली गुल रहा। औरंगाबाद में नवीनगर के टंडवा थाना क्षेत्र के मुंगिया पंचायत के कंचन गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही यदुनी रजवार के पुत्र अजय कुमार के रूप में की गई। अजय की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के चंडी प्रसाद लेन स्थित श्री निकेतन अपार्टमेंट में कल यार्ड पुरुषोत्तम कुमार की गला रेतकर हत्या मामले को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीण शव को लेकर श्री निकेतन अपार्टमेंट पहुंच गए और शव को अपार्टमेंट के सामने रखकर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर देवघर आबकारी विभाग ने सारठ थाना क्षेत्र के आरा जोरी मोड़ स्थित देवव्रत वर्मा के चाय पान की दुकान गुमटी में छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान टीम ने दुकान, घर व घर के बगल में झाड़ी से 80 पीस कैन बियर बरामद किया। हाजीपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वैशाली एसपी के निर्देश पर जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग अभियान राजेंद्र चौक, अनवरपुर चौक और मड़ई चौक पर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। सघन वाहन चेकिंग अभियान शहर में छिनतई और लूट की घटना को रोकने के लिए पुलिस चला रही है। झारखंड में लगातार महिला और बाल उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में महिला एवं बाल संरक्षण आयोग को सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है। करीब पिछले 3 सालों से कई महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष पद खाली है और इससे आयोग का काम प्रभावित हो रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि न्याय की गुहार लगाने वो आखिर जाए तो जाए कहाँ।
वहीं महत्वपूर्ण आयोग के खाली पड़े पद को लेकर राजनीति भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग की। वहीं सत्ताधारी दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले ही महत्वपूर्ण पदों पर जो रिक्तियां उन्हें भरने का काम सरकार करेगी।